ओके, लेट्स स्टार्ट विथ साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, तो फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या होता है? फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है कि जब हम एडीपी में फॉस्फेट ऐड करते हैं तो एटीपी बन जाता है। ठीक है, एडिनोसाइन डाईफॉस्फेट होता है और उससे हम यदि एक और फॉस्फेट ऐड कर देंगे तो इट विल कन्वर्ट इनटू एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। पर ये जो हो रहा है ये सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है। ठीक है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, तो फोटोफॉस्फोराइलेशन क्यों बोल रहे हैं वो आपको समझ आ गया। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। सबसे पहले आपको फोटो सिस्टम की लोकेशन एक बार मैं बता देती हूँ दोबारा से। ये आपका क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो ग्रेना होते हैं, ठीक है, और ग्रेना को जो दो ग्रेना को जोड़ता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा लैमेले। तो जो फोटो सिस्टम 1 होता है वो आपका ग्रेना में भी होता है और स्ट्रोमा लैमेले में भी होता है, लेकिन जो आपका फोटो सिस्टम 2 होता है वो सिर्फ ग्रेना में लोकेटेड होता है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव द कैपेसिटी ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंस एंड स्टोर दिस इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड एनर्जी। तो जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो सकते हैं, जो कि ऑक्सीडाइजेबल हैं, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास वो कैपेसिटी होती है कि वो उससे एनर्जी एक्सट्रैक्ट करके स्टोर कर सकती हैं स्पेशल सब्सटेंसेस लाइक एटीपी के फॉर्म में। द प्रोसेस थ्रू विच एटीपी इज सिंथेसाइज्ड in the cell, in mitochondria and in chloroplast is named as phosphorylation. Photophosphorylation is the synthesis of ATP from ADP and inorganic phosphate in the presence of light. जो मैंने आपको पीछे प्रोसेस एक्सप्लेन की वही। उसके बाद when the two photosystem work in the series, first photosystem second and then photosystem 1, a process called non-cyclic photophosphorylation occur. देखो नॉन साइक्लिक में क्या होगा, आपके दोनों फोटोसिस्टम्स इन्वॉल्व होंगे, फोटोसिस्टम सेकेंड एंड फोटोसिस्टम 1। सबसे पहले आपका कौन काम करता है? फोटो सिस्टम सेकेंड काम करता है, देन आपका फोटो सिस्टम 1 काम करता है। जैसे पीछे जो था ना ये आपका नॉन साइक्लिक था। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं द टू फोटो सिस्टम आर कनेक्टेड थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट से। ये पूरे जो हमने पीछे पढ़ा ना ये एक्चुअली हमने नॉन साइक्लिक पढ़ा। दो फोटो सिस्टम कैसे कनेक्टेड है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से कनेक्टेड है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहे हैं? उसके बाद बोल रहे हैं कि एज सीन इन अर्लियर इन द जेड स्कीम में हम देख चुके हैं ये चीज़। बोथ एटीपी एंड एनएडीपीएच आर सिंथेसाइज इन दिस काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉन पोर्ट। देखो एटीपी यहाँ सिंथेसाइज हो रहा था और आपका एनएडीपीएच इधर बन रहा था। ठीक है, तो दोनों चीज़ें बन रही हैं। अब बात करते हैं जब ओनली फोटो सिस्टम 1 फंक्शनल होगा। जब सिर्फ फोटो सिस्टम 1 फंक्शनल होगा द इलेक्ट्रॉन इज सर्कुलेटेड विद इन द फोटो सिस्टम एंड द फॉस्फोराइलेशन अकर ड्यू टू द साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो उससे क्या होगा कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलेट करता रहेगा वहीं पे, और आपका जो एटीपी का सिंथेसिस होगा वो साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा। और फोटो सिस्टम 1 आपका कहाँ लोकेटेड होता है? स्ट्रोमा लैमेले में लोकेटेड होता है। वाइल द मेम्ब्रेन और लैमेले ऑफ द ग्रेना हैव बोथ फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2, द स्ट्रोमा लैमेले मेम्ब्रेन लाइक फोटो सिस्टम सेकेंड। तो जो आपका जो स्ट्रोमा लैमेले होता है मैंने आपको पहले ही बताया, उसमें से फोटो सिस्टम 1 होता है, उसमें फोटो सिस्टम 2 नहीं होता। तो उसमें क्या होता है? फोटो सिस्टम 2 नहीं होता और एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम भी नहीं होता। ठीक है, तो उससे क्या होता है? आपका सिर्फ एटीपी बनता है। द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन डज नॉट पास ऑन टू द एनएडीपी पॉजिटिव बट इज साइकल्ड बैक टू द फोटो सिस्टम 1 कॉम्प्लेक्स थ्रू विच इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। द साइक्लिक फ्लो हैंस रिजल्ट ओनली इन द सिंथेसिस ऑफ एटीपी। वही चीज़ मैं आपको बोली कि सिर्फ एटीपी बनता है। ठीक है, बट नॉट एनएडीपीएच या फिर एच पॉजिटिव। ये आप लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, आपकी बुक में लगा हुआ है तो इट्स ओके। ठीक है, साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन ऑल्सो अकर व्हेन ओनली लाइट ऑफ वेवलेंथ बियॉन्ड, जब आपकी लाइट 680 नैनोमीटर से ज़्यादा की होगी तभी आपका साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन होता है। अदरवाइज आपके दोनों फोटो सिस्टम एक्टिवेट हो जाएंगे और आपका नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। ठीक है, तो आपको क्या चीज़ समझ में आई? आपको एक चीज़ समझ में आई कि जो नॉन साइक्लिक होगा उसमें आपका दोनों बनेंगे, एटीपी भी बनेगा, एनएडीपी एच पॉजिटिव भी बनेगा, लेकिन जो आपका जो साइक्लिक हुआ है उसमें सिर्फ एटीपी बनेगा क्योंकि फोटो सिस्टम 2 नहीं होता है और एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम भी नहीं होता, तो आपको एनएडीपी एच पॉजिटिव नहीं बन पाता। ठीक है, एक बार हम फ्लो देख लेते हैं। फोटो सिस्टम 1 है ये। ठीक है, हाँ, फोटो सिस्टम 1 है। लाइट आई, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने एक्सेप्ट किया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से दोबारा से आपका इलेक्ट्रॉन इधर ही आ गया और यहाँ पे आपका एटीपी बन गया। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे कीमो हाइपोथेसिस।